आइए दोस्तों बात करते हैं आज 18 जून 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को 50 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे मसले को लेकर मोदी सरकार की तरफ से एक भयंकर बड़ा फैसला लिया गया, आपको बताएंगे। और साथ ही भारत चीन विवाद के बीच आखिर पाकिस्तान ने क्या बोला और अमेरिका ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। देश में लॉकडाउन और चीनी वायरस को लेकर भी बड़ा अपडेट है, साथ ही बताएंगे आपको आज के मौसम समाचार भी। अच्छा, इतना ही नहीं दोस्तों, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में जब पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, तो आखिर इस पर नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, वो आपके लिए जानना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा जरूर इसी वीडियो में, एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों को जानेंगे दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ले चलते सबसे पहले अपडेट में, जहां दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भारत के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र को लेकर 8 साल बाद 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया और इस पर पाकिस्तान क्या बोला, यह खुशी की नहीं बल्कि फिक्र की बात है। जी हां दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। हालांकि पाकिस्तान इससे परेशान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता हमारे लिए चिंता का विषय है। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र किया। आखिर ये अस्थायी सदस्य क्यों चुने जाते हैं, तो इनको चुनने का मकसद ये होता है दोस्तों कि वहाँ क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अफ्रीका, एशिया, प्रशांत देशों के लिए तय 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार जिबूती, भारत और केन्या हैं। और अभी आपको पता होगा भारत और चीन के बीच जो मसला चल रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि चीन के खिलाफ प्रतिशोध का भारत का पहला बड़ा कदम है। टेलीकॉम क्षेत्र में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगने का भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, चीन सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ संघर्ष का बदला मैदान ए जंग में भारत किस तरह से लेगा, यह तो भविष्य की बात है, लेकिन तत्काल प्रभाव से चीन को आर्थिक रूप से घायल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बुधवार को सरकारी स्तर पर इसका फैसला हो चुका है। टेलीकॉम मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी बीएसएनएल की 4G टेक्नोलॉजी की स्थापना में चीन की कंपनियों को दूर रखा जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को इसका निर्देश भी दे दिया। इस दिशा में जारी टेंडर को रिवर्स करने का भी फैसला किया गया। मतलब साफ है दोस्तों की चीनी कंपनियां अब इससे बाहर जाएंगी और कुल मिलाकर के भारत सरकार शुरू कर चुकी है चीन के खिलाफ जंग। अच्छा दोस्तों, भारत चीन की जब बात हो रही तो कुछ और अपडेट्स में आपको साथ के साथ बता देता हूँ। फिर अपन जानेंगे देश की कुछ और बड़ी खबरों में, जहाँ बैंक खाता वालों के लिए अपडेट है, छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है, वो अपन बाद में जानेंगे। फिलहाल भारत चीन के बीच मसले को लेकर बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान, हमारे वीर शहीद मारते मारते शहीद हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने चीन की 2 टूक देखिए आप, कोई भ्रम न पाले, देंगे माकूल जवाब। सेना ने भी मोर्चेबंदी बढ़ा दी है। जी हाँ, कल से दोस्तों चीन और भारत के बीच जब से मसला हुआ और भारत के हमारे जो 20 सैनिक थे जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद भारत ने एक बड़ा एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच दोस्तों पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी आर्मी के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए ना। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा जताते हुए चीन को आगाह किया, चेतावनी दी कि चाहे कोई भी हालात हो, भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में माकूल जवाब देने में सक्षम है। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के पीएम मोदी जी का मतलब ये है दोस्तों कि अगर चीन चाहता है कि इस मसले को शांतिपूर्वक निपटा लिया जाए तो भारत शांति में भी राजी है, लेकिन अगर चीन चाहता है कि युद्ध ही हो उसके बाद ही मसला निपटे तो भारत युद्ध के लिए भी रेडी है। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसी बीच आप अपडेट देख पाएंगे कि 19 जून को पीएम मोदी करेंगे सर्वदलीय बैठक। जानिए उरी और पुलवामा के बाद हुई बैठकों से ये क्यों अलग है। जी हाँ, दरअसल भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और पीएम मोदी सभी पार्ट के प्रतिनिधियों से इस हालात पर चर्चा भी करेंगे। देखते हैं कुल मिलाकर के पुलवामा और वो जो उरी वाला जैसा मैटर बनाना, वैसा एक बार शायद चीन के साथ भी बन सकता है, लग रहा है ऐसा ही है ना। इसी बीच और एक अपडेट है दोस्तों कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, अब अनलॉक 2 के बारे में सोचने की जरूरत है। दरअसल आपको पता होगा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उसमें भी कई सारे फैसले लिए गए, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने चीन को चेताया है कि भारत को उकसाने पर निर्णायक जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि देश को इस बात का गर्व होगा कि हमारे सैनिक मारते मारते शहीद हुए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम 2 मिनट का मौन रख करके इन सपूतों को श्रद्धांजलि दें। तो प्लीज दोस्तों आप से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी 2 मिनट का मौन रखें और हमारे देश के आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइक तो
बनता है दिल से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए अभी का भी। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी चीनी वायरस का टेस्ट का रेट तय हो चुका है। राजधानी में अब 2400 रुपए में जांच होगी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में चीनी वायरस की जांच यानी कि टेस्टिंग का रेट तय हो चुका है। अब 2400 रुपए देने होंगे इसके लिए। इसके अलावा भी अपडेट आ रहा है कि पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में कहा कि देश में 900 से ज्यादा टेस्टिंग लैब हैं। साथ ही इन लैबों को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब देश में ही 1 करोड़ पीपीई किट और इतने ही N95 मास्क की सप्लाई भी हो रही है। मौजूद समय में देश भर में बहुत कम रोगियों को वेंटिलेटर और आईसीयू की जरूरत है और ऐसे में पीएम मोदी का कहना यह है दोस्तों की स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसी बीच दोस्तों कल जो चीन के साथ भिड़ंत में हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे उनके साथ नरेंद्र मोदी जी ने 15 मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के एक साथ सबने नमन किया, मौन रखा। फिर पीएम मोदी बोले कि वे लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई न कोई बड़ा एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। मैं आपको आगे इसका भी एक अपडेट बताऊंगा। फिलहाल एक खबर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिया टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन पर जोर। TTI का एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, तो इन चीजों पर जोर रखना पड़ेगा। और इसके अलावा भी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं कि क्या देश में फिर से लगेगा लॉकडाउन। आखिर पीएम मोदी ने इस बात को लेकर क्या जवाब दिया। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों देश में चीनी वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब हर किसी के दिल में एक सवाल घूम रहा कि आखिर क्या फिर से वापस सख्त लॉकडाउन लगेगा पहले जैसा। तो ये सवाल पूछा गया दोस्तों कल ही मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हो रही थी उसमें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने पीएम मोदी जी से पूछा था। उस पर पीएम मोदी ने स्पष्टीकरण दिया दोस्तों कि अब वापस देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। फिलहाल ऐसी गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। देश अब अनलॉकिंग यानी कि खुलने के चरण में है और पीएम मोदी ने कहा कि अब देश को अनलॉक 2 पर विचार करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों लॉकडाउन लगाने जैसी कोई प्लानिंग वापस बनती नहीं दिखाई दे रही है ना। चलिए अब नजर डालते कुछ और अलग खबरों में, जहां चीनी वायरस के अपडेटेड आंकड़े बता देता हूं। एक खबर देख पा रहे होंगे कि चीनी वायरस को लेकर दिल्ली में शुरू होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। 15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी। राजधानी दिल्ली के लोगों की टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अगर चीनी वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करें तो अनऑफिशियल डेटा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आ रहे हैं, भारत में अभी तक दोस्तों टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 3,67,264 हो चुकी है, जबकि जान जाने वाले लोगों की टोटल संख्या 12,262 तक पहुंच चुकी है। ये तो अनऑफिशियल डेटा है। इसके अलावा ये जो अभी आप डेटा देख रहे हैं ये ऑफिशियल डेटा है। कुल केस 354,065, टोटल जान जाने वालों का आंकड़ा 11,903 वगैरह वगैरह। लेकिन ये अपडेटेड आंकड़े नहीं है, वो जो मैंने पहले आपको बताया वो अपडेटेड आंकड़े हैं इसलिए। इसके अलावा एक अच्छी खबर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 9 दिन में 56% तक नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की कमी देखने को मिली है। ये भी राहत की बात है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की पाकिस्तान में चीनी वायरस के संक्रमितों की टोटल संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक 2975 लोगों के जान जाने की खबर है। पाकिस्तान में हालात यूं हो रहे हैं कि अभी भी लोगों को बिठाने की जगह नहीं है। तो देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप। और अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि 18 और 19 जून को देश के 8 राज्यों में इन 151 शहरों में आंधी और तेज बारिश की संभावना है। ये पूरी लिस्ट भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से शहरों में कितनी बारिश हो सकती है, अलग अलग राज्यों की, है ना। ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। और इसके अलावा अभी अगर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने दोस्तों तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का जो मौसम पूर्वानुमान निकल कर आ रहा, उसके अनुसार दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में, साथ ही बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में, आंतरिक महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण राजस्थान, लक्षद्वीप, उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। राजस्थान में कई जगहों पर लू चलती रहेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के लगभग सभी भागों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा, यानी लू चलती रहेगी, है ना। तो ये तो रहे आज के मौसम समाचार। और आइए अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ आज के सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट भी, जहाँ सराफा बाजार का अपडेट आप देख पा रहे कि एक दिन में सबसे बड़ा बदलाव सोना चांदी दोनों की कीमतों में इस लेवल का देखा गया, जहाँ सोने की कीमत 161 रुपए गिर कर 47,406 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी में 243 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद चांदी का रेट 48,087 रुपए प्रति किलो हो चुका। चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश के कुछ और बड़ी खबरों पर, जहां पहला अपडेट है कि HPBOSE यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज गुरुवार सुबह ठीक 11:30 बजे HPBOSE का 12th रिजल्ट घोषित हो चुका होगा ना, तो चेक कर लीजिएगा आप। चलिए इसी बीच खबर है कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिका ने कहा दोस्तों कि 20 सैनिकों की जान जाने का दुख हमें भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों भारत और चीन के बीच मसले के बीच अमेरिका का ऐसा बयान आने का मतलब यह है कि भारत का साथ दे रहा अमेरिका पूरी तरह से। अमेरिका ने कहा दोस्तों कि वो 20
सैनिक जो इस दुनिया को अलविदा कहे, उनका दुख हमें भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 2 जून 2020 को फोन पर बातचीत हुई थी। उसके बाद भारत और चीन सीमा के हालातों पर चर्चा भी हुई है। तो ये अपडेट है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोगकर्ता अपने अकाउंट पर अब राजनीतिक विज्ञापनों को ब्लॉक कर पाएंगे। यानी कि अगर आप नहीं चाहते दोस्तों कि आपकी टाइमलाइन पर आपकी प्रोफाइल देखते हुए, आपकी फेसबुक विजिट करते हुए आपको आपकी टाइमलाइन पर पॉलिटिक्स एडवर्टाइजमेंट यानी कि राजनीतिक विज्ञापन दिखाई दे, तो आप उन चीजों को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फायदा अब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर देखने मिलेगा। चलिए इसी बीच खबर है एक एनालिटिक्स सर्वे में देखिए कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे हर भारतीय ने तकरीबन औसतन 2 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल किया लॉकडाउन में, है ना। जबकि मोबाइल फोन की बात करें तो प्रति व्यक्ति औसतन 3 घंटे होता था, वो 5 घंटे तक चला गया। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में ज्यादा डिटेल और जानकारी। इसी बीच खबर है दोस्तों की वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी गुरुवार को प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे और उसके बाद से खदानों वगैरह की कोयला की जो नीलामी है उनकी शुरुआत हो जाएगी। और इसी बीच खबर है कि ग्राहकों के हितों के साथ खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई। और सुप्रीम कोर्ट का एक कहना है दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान बैंक का लोन चुका रहे लोगों को मोरेटोरियम राहत मामले में सुप्रीम कोर्ट अब ग्राहकों के हितों पर सख्त हो गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को फटकार लगाते हुए कहा दोस्तों की सरकार इस मामले में पीछे नहीं हट सकती। ब्याज की छूट मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र ने लोन मोरेटोरियम की घोषणा की है तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से लाभ दिया जाए। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि चीनी वायरस के बीच एक अच्छी खबर आई है। सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला 9वां देश बन चुका है भारत, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत 9वें स्थान पर चल रहा है ग्लोबली। अच्छी बात है। चलिए इसी बीच खबर है कि सरहद पर टेंशन देखिए चीन को सबक सिखाने के लिए देश के व्यापारियों ने एक नया प्लान बना दिया। जी हाँ, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने सीमा पर चीन का रवैया देखते हुए चीनी सामान के बहिष्कार के कैंपेन में तेजी लाने का फैसला किया। और कुल मिलाकर के दोस्तों बहुत जल्द चीनी सामानों की पूरी लिस्ट जो है वो पब्लिक में दिखाई जाएगी। उन सामानों का कभी भी आप इस्तेमाल ना करें, प्लीज स्वदेशी चीजों का यूज करें। घर परिवार में जो भी चीजें काम में आती हैं वो देश की ही बनी हुई इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए इसी बीच अगली अपडेट है कि फ्लिपकार्ट कंपनी 90 मिनट के अंदर अब आपके घर तक आपका सामान पहुंचा देगी। लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप शेडोफेक्स के साथ फ्लिपकार्ट ने करार किया, हाथ मिलाया, समझौता किया। और कुल मिलाकर के फ्लिपकार्ट की डिलीवरी सर्विस फास्ट होने जा रही है अब आपके लिए। ठीक है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों की CGHS लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए पल्स ऑक्सीमीटर की लागत का भुगतान सरकार करेगी। तो ये अपडेट है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों एक बड़ा फैसला देख सकते हैं कि धान लगाने और उद्योग चलाने के लिए प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए हरियाणा बसें भेजेगा। अब वापस मजदूरों की जरूरत पड़ी ना सरकारों को। अब पता चला कि मजदूर आखिर कितना काम आते हैं। धान लगाने के लिए और उद्योग धंधों को चलाने के लिए मजदूर ही एक ऐसा बेसिक आदमी है दोस्तों जो मशीनों को चलाता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह में, सब जगहों पर। तो ऐसे में दोस्तों अब हरियाणा सरकार वापस मजदूरों को बुला रही है, देखिए अब जरा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर लगातार 11 दिन बढ़ोतरी देखने को मिली। 11 दिन में 6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। पिछले 24 घंटों के दौरान ही पेट्रोल की कीमतों में 0.55 यानी कि 55 पैसों की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद डीजल के दामों में 69 पैसों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही अभी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में अलग अलग जगहों पर पेट्रोल डीजल के रेट क्या चले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है तेलंगाना सरकार ने कर्मचारियों पेंशनर्स को भुगतान को टालने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। जी हाँ, चीनी वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया जिसमें आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन परिस्थिति के तहत किसी भी कर्मचारी और पेंशन भोगी को किया जाने वाला भुगतान स्थगित करके आगे के लिए टाला जा सकता है। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों में अन्य में कटौती की आशंका भी पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर के आदेश जारी हो चुका है ना। साथ ही अगला अपडेट है कि बिहार परिवहन विभाग ने जारी किया फरमान, जिलों में निजी क्षेत्र में नए ड्राइविंग स्कूल वगैरह भी खोले जाएंगे। तो ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल है। और इसी बीच अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व को और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आप भी देखिएगा जरूर 21 जून को लाइव अपडेट बताएंगे आपको DLS न्यूज के माध्यम से। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। और इसी बीच अपडेट देख सकते हैं कुछ कि बैंक ऑफ इंडिया घोटाला मामले में CBI ने कार्रवाई की है। 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी कराई है। बैंक ऑफ इंडिया में जो हाल ही में धोखाधड़ी हुई है उसको लेकर अपडेट है। साथ ही खबर है दोस्तों की एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में है सरकार। आखिर कब इसकी घोषणा हो सकती है? जी हाँ, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों केंद्र सरकार जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए एक और राहत पैकेज भी दे सकती है। जारी हो सकता है इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और प्लानिंग चल रही है। RBI ने भी ऐसा संकेत दिया था। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी जारी किया था। अब देखते हैं आखिर की सरकार अब कितना और कैसे कैसे किन किन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए, आधार कार्ड वालों के लिए अलग अलग कैसे नया राहत पैकेज घोषित होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर है। और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स को यहीं फिनिश करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों जरूर कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को अभी भी एक और राहत पैकेज घोषित करना चाहिए या नहीं। यस अथवा
अथवा नो, और अगर यस तो आखिर कितने लाख करोड़ का, कितने करोड़ का वगैरह। आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर, है ना। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।